ओम शांति। इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में जो कमाई हम बच्चे कर रहे हैं, माला माल बन रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा विघ्न कौन सा है? चलते चलते ज्ञान नेत्र बंद होने का कारण क्या है? और हमारे ऊपर सबसे खराब जो दशा है, राहु का ग्रहण, कब लगता है? जब हम किसी के नाम रूप में फंस जाते हैं। अंडरलाइन करें, अगर हम सच्चे ब्राह्मण हैं, अगर हमने बाबा को अपना संसार माना है, बाबा के इस ज्ञान पर हम चल रहे हैं, त्याग तपस्या के मार्ग को हमने जीवन में अपनाया है, तो सबसे बड़ी परहेज अटेंशन हमें यही रखनी है कि हम किसी के भी नाम रूप में ना फंसे, भूल कर भी ये भूल ना करें, नहीं तो राहु का ग्रहण लग जाएगा, माया बाबा से दूर कर देगी और हमारी ये अविनाशी कमाई खत्म हो जाएगी, हमारा योग नहीं लगेगा। इसलिए हमें अपने ऊपर सदा अटेंशन रखनी है कि भूल से भी हमें किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, किसी में भी बुद्धि लटकानी या फंसानी नहीं है। हमें एक स्लोगन सदा याद रखना है जो ब्राह्मण जन्म मिलते ही बाबा ने दिया कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये दुनिया हमारे लिए पराई है और हम अपनी दुनिया की स्थापना बाबा के साथ कर रहे हैं। हमारी दुनिया दैवी दुनिया है, हम देव आत्मा है, इस दुनिया से हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है। इस संसार की, इस दुनिया की हर एक चीज, वस्तु, संबंध, वैभव, सब कुछ हमारे लिए पराया है। इसको देखते हुए भी नहीं देखना है, इसको देखते हुए भी इसमें नहीं फंसना है। बस मेरे सर्व संबंध बाबा से हैं और हम कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए यहाँ बाबा संग रुके हैं सेवा के लिए। निमित्त मात्र बनकर, ट्रस्टी बनकर हमें चलना है। अगर हम इस समय कहीं भी फंसेंगे तो आगे चलकर जब हमें धोखा मिलेगा, जब हमारे ज्ञान चक्षु खुलेंगे, जब हमें ये आभास होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, तो फिर पश्चाताप होगा और कमाई भी नष्ट हो जाएगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। फिर हमें दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पहले ही त्रिकालदर्शी बनकर, ज्ञानी तो आत्मा बनकर, जो भी कर्म हम करें उसके आदि मध्य अंत को देखकर हर कर्म करें। कोई भी चलन जब हम चलें तो तीनों कालों को देख कर करें। सिर्फ अभी तक ही अपनी सोच को सीमित ना रखें कि अगर मैंने ऐसा किया तो आने वाले समय में मेरे जीवन पर, मेरी कमाई पर, मेरे ईश्वरीय इस लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पुरुषार्थ हम सभी कर रहे हैं, ज्ञान मार्ग में हम सभी चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बाबा के बच्चों को राहु का ग्रहण लग जाता है। इस ग्रहण से हमें बचना है, तभी हम अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं, तभी हम श्रेष्ठ प्रारब्ध आने वाले पूरे कल्प के लिए प्राप्त कर सकते हैं। और आज से इस राहु के ग्रहण को विदाई दे दो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस देह और देह की मिट्टी से, इस कीचड़े से क्या दिल लगाना, ये तो सब अब खत्म होने वाला है। इसमें तो गंध ही है, विकार ही है,
इनमें क्या फंसना, अगर इनमें फंसते हैं तो दुर्गति ही मिलेगी। इसलिए मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, शिव बाबा का विशेष बच्चा हूँ, सिकिलधी आत्मा हूँ। मुझे सदा उसकी आज्ञा पर चलना है और अपने ऊपर उपकार ये करना है कि मेरा जीवन, ये ब्राह्मण जीवन सदा अमर रहे। और जितना हम इस ब्राह्मण जीवन में अचल अडोल बनकर, माया जीत बनकर चलेंगे, उतना ही हमारे सारे भाग्य के द्वार भविष्य में खुल जाएंगे और हम भरपूर होके इस दुनिया से जाएंगे। इतना भरपूर हो जाएंगे कि सारी दुनिया आपके भाग्य पर नाज करेगी। इसलिए हमारा जीवन त्यागी तपस्वी जीवन है। हम इस दुनिया के लिए मर चुके हैं। ये दुनिया पराई है, ये दुनिया नष्ट होने वाली है। इस दुनिया में 5 विकार और दुख के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए हे ज्ञानी तो आत्मा, जागो और सदा जागृत अवस्था में रहो और एक बाबा को संसार मानकर सब कुछ उसको सौंप कर निमित्त मात्र ट्रस्टी बनकर इस संसार में चलो। यही तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है और यही खुद पर सबसे बड़ी कृपा है। यही तुम्हारे लिए सर्वस्व, सारी प्राप्तियां तुम्हारे कदमों में आकर रख देगा। ओम शांति।